नमस्कार। आज हम हिंदी में लिंग पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो लिंग क्या होता है? सबसे पहले आप पूछेंगे लिंग क्या होता है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या अर्थ होता है लिंग का अर्थ? चिन्ह, चिन्ह। तो संज्ञा शब्दों को हम जिन चिन्हों के माध्यम से जानते हैं उसे लिंग कहते हैं। वह कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीवाचक लिंग और एक पुरुषवाचक लिंग। तो संज्ञा शब्दों को शब्द कैसे होते हैं? या तो वे स्त्रीवाचक होंगे या फिर वे पुरुषवाचक। तो आइए देखते हैं बुक में। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव या परिवर्तन आता है। संसार की सभी वस्तुएं, प्राणी और मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। देखो यहाँ लिखा है ना कि संसार की सभी वस्तुएं, प्राणी, मन के भाव कैसे होते हैं? या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। तो लिंग द्वारा हमें यह पता चलता है कि पुरुष सूचक शब्द कौन से हैं और स्त्री सूचक शब्द कौन से हैं। तो लिंग का अर्थ क्या हुआ? चिन्ह। यानी लिंग चिन्ह से हमें लिंग के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि कौन से शब्द पुरुषवाचक हैं और कौन से शब्द स्त्रीवाचक। अब आगे हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शब्द की जाति। ये शब्द किस जाति का है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार का होता है? तो लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब देखिए यहाँ पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का ज्ञान होता है उसे वे पुल्लिंग कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के माध्यम से पुरुष जाति के होने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, नगर, हाथी, चाचा, भाई, सौंदर्य आदि। अब देखिए आगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्त्रीलिंग? जिन शब्दों के माध्यम से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, नदी, नानी, कार, लस्सी, साड़ी, रानी, चुहिया इत्यादि। अब आगे देखिए हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या केवल स्त्रीलिंग में किया जाता है। कैसे होते हैं? जो केवल हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग ही रहते। तो यहाँ पर उन शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। अब केवल पुल्लिंग में जो शब्द मतलब जो केवल हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। केवल पुल्लिंगवाची बाज, कीड़ा, कौवा, मच्छर, खटमल, खरगोश, भेड़िया, कछुआ, हाथ, नाखून, सोना इत्यादि। ठीक है। अब केवल स्त्रीलिंगवाची मछली, चांदी, मकई, संतान, मैना, सती, सांवरी, सवारी, चील, मक्खी, मकड़ी, चाय इत्यादि। अब यहाँ पर ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय उसके पहले नर या मादा लगा देते हैं। जैसे नर तोता, मादा तोता, नर मक्खी, मादा मक्खी। अब पदवाची शब्द मैनेजर, राजदूत, मंत्री, सभापति आदि शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे सभापति गई, तो सभापति गए, वे हमेशा कैसे होते? पुरुषवाचक शब्द ही होते हैं। पर्यायवाची शब्दों के लिंग का निर्णय
एक वस्तु के दो नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे काया स्त्रीलिंग में और शरीर पुल्लिंग में, किताब स्त्रीलिंग में और ग्रंथ पुल्लिंग में। अब काया का पर्यायवाची देखा जाए तो क्या है? शरीर। शरीर, काया, देह, ये पर्यायवाची है। लेकिन एक पर्यायवाची कैसा? स्त्रीलिंग है और एक पर्यायवाची पुल्लिंग है। ऐसे ही किताब का लेंगे तो किताब का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्रंथ। ग्रंथ क्या है? पुल्लिंग है और किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो एक पर्यायवाची के भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भेद होते हैं। अब लिंग पहचान के नियम देखिए। प्राणियों में लिंग पहचान जोड़े के अनुसार की जाती है। वस्तुओं और भावों की लिंग पहचान उनके रूप और आधार के अनुसार होती है। अब पुल्लिंग की पहचान। आ से समाप्त होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंत में आ होता है उनके समाप्त होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द प्रायः कैसे होते? पुल्लिंग होते, जैसे गांव, जंगल, आम आदि। मोटी, बड़ी, भारी भरकम, बेढौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं कैसी होती हैं? पुल्लिंग होती हैं, जैसे बंडल, ट्रक, जहाज, रस्सा, पर्वत, थैला आदि। कैसी? मोटी, बड़ी, भारी भरकम, बेढौल वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है? तो पुल्लिंग संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के अंग कैसे होते? पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मस्तक, गला, पैर, घुटना, दांत, नाखून आदि। और वर्णमाला के कुछ वर्ण कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे उ, का, चा, टा, ता आदि। अब आगे हम पढ़ेंगे जिन शब्दों के अंत में अक, त्वा, ना, या, आपा, आव, ओड़ा, पन, आवा शब्द आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे चालाक, इसमें क्या लगा? अक। गायक, इसमें भी अक है। अब ममत्व में क्या लगा है? त्वा। ममत्व में मम शब्द में त्वा प्रत्यय लगाने से ममत्व शब्द बन गया। चलना, अब चलना, चल शब्द है उसमें ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चलना। या, शिष्य। आपा, मोटापा। मोटा से क्या बनता है? मोटापा। आपा से क्या बनता है? बूढ़ा। बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा। आव, तो बहना शब्द से क्या बनता है? बहाव। और ओढ़ा, हथौड़ा। आवा से क्या बनता है? पन शब्द से क्या बनता है? बचपन। और आवा शब्द लगाने से क्या बनता है? बुलावा आदि। अब आगे है दिन, मास, देश, ग्रह, उपग्रह, पर्वत, फल, धातु, अनाज, समय, समुद्र, शरीर के अंग, रत्न, द्रव, महाद्वीप आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मार्च, भारत, नेपाल, बुध, चंद्र, हिमालय, आम, सेब, सोना, चना, गेहूँ, घंटा, अरब सागर, हाथ, पाँव, नीलम, मूंगा, तेल, घी, एशिया इत्यादि। ये कैसे होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब अपवाद के रूप में दिए गए शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी और जुलाई महीनों के नाम। चांदी धातु का नाम। नाक, कोहनी, कलाई, आँख, जीभ, खाल, बाँह, नस, हड्डी, शरीर के अंग। मकई, ज्वार, मूंग, खियारी, अरहर, जई, मूंग आदि अनाज के नाम। लीची, नाशपाती, इमली, नारंगी आदि फलों के नाम। चाय, स्याही, शराब आदि द्रवों के नाम। और पृथ्वी ग्रह के नाम कैसे होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान देखो। स्त्रीलिंग की पहचान है संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे परीक्षा, अहिंसा, दया, कृपा,
सभा, आत्मा, शोभा, प्रतिज्ञा, सीमा, सूचना आदि। आकारांत शब्द पुरुषवाचक में क्या बताया था? छोटा आ होता है अंत में, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? बड़ा आ अंत में होता है। तो पुल्लिंग में क्या होते? अकारांत, और स्त्रीलिंग में आकारांत। ठीक है। उकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मृत्यु, वस्तु, धातु, ऋतु, आयु, वायु इत्यादि। ईकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती, जैसे सर्दी, दूरी, नौकरी, गर्मी, नदी, रोटी आदि। अब चौथा देखो, जिन शब्दों के अंत में इया, आई, नी, आवट, आहट, ता, री आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लठिया, या आया, गुड़िया, या शब्द आया। अब आई तो पढ़ाई, पढ़ से क्या बना? पढ़ाई। बुरा से क्या बना? बुराई। अब नी शब्द जननी, करनी, कर शब्द से करनी, जन शब्द से जननी। अब लिखना था तो आवट शब्द लगाया तो क्या बन गया? लिखावट। थकान शब्द था तो थकावट, आवट शब्द लगा दिया तो थकावट बन गया। गरम शब्द था तो गर्माहट, सरल शब्द था तो सरलता, और लघु शब्द था तो लघुता। अब री शब्द बक में बकरी, गठरी आदि। नदियों, झीलों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, नक्षत्रों, तिथियों आदि के नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, बूलर, डल, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, देवनागरी, रोमन, चित्रा, रोहिणी, पहली, दूसरी, पूर्णिमा आदि। अब आगे देखो, खाने पीने की चीजें, पूरी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, रोटी, चपाती, सब्जी, खिचड़ी आदि कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। किराने के दुकान के सामान मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, हींग, हल्दी, चिरौंजी, सुपारी, जावित्री आदि स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ शब्दों के परिवर्तित लिंग भिन्न होते हैं, जैसे ऐसे लिंगों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई नियम नहीं है, जैसे ससुर का सास, राजा का रानी, भाई का भाभी, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, बैल का गाय, कवि का कवित्री, और पुरुष की स्त्री। अब आगे देखेंगे, कुछ अकारांत व आकारांत शब्दों में इयां लगाकर, जैसे देव, देवी, लड़का, लड़की, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, और पहाड़, पहाड़ी इत्यादि शब्द होते हैं। अब आगे देखेंगे, कुछ आकारांत शब्दों में नी जोड़कर, जैसे शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी आदि। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी व आणी जोड़कर, जैसे नौकर, नौकरानी, जेठ, जिठानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, हिम, हिमानी, इंद्र और इंद्राणी आदि। अब देखो पांचवा, उपनामों में आयन जोड़कर, जैसे चौबे, चौबाइन, पंडित, पंडिताइन, पंडा, पंडाइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, लालाइन, दुबे, दुबाइन आदि। अब व्यापारवाचक शब्दों के अंत में इन जोड़कर व व्यापारवाचक शब्दों संज्ञाओं के अंतिम आ को इन में बदलकर, व्यापारवाचक शब्दों के अंतिम ई को इन में बदलकर, जैसे लोहा, लोहार, लोहारिन, ग्वाल, ग्वालिन, कहार, कहारिन, जुलाहा, जुलाहिन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, तेली, तेलिन, पुजारी, पुजारिन आदि। अक को इका में बदलकर, जैसे सेवक, सेविका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका आदि। जो संज्ञाएं एक ही लिंग की हों उनसे पहले नर पुल्लिंग में और मादा पुल्लिंग में और मादा स्त्रीलिंग में लगा देते हैं। क्या होता है? जो संज्ञा एक ही लिंग की हैं तो उनमें नर और मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर चील, मादा चील, नर जू, मादा जू, नर कोयल, मादा कोयल आदि। अब इस कुछ स्मरणीय तथ्यों ने देखिए। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन व कारक के कारण बदलाव या परिवर्तन होता है।
संसार में सभी वस्तुएं, प्राणी और मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। संज्ञा के जिस रूप को स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष सूचक शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री सूचक शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।